आज सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चित्राल में साइंस और आर्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्कूल को साइंसी, आर्ट्स, सकाफती और इलाकाई स्टॉलों से सजाया गया। चित्राल के बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और मैं जब से आया हूँ इनके टैलेंट को मैंने ऑब्जर्व भी किया, महसूस भी किया और इसी बिना पर मैंने गुज़श्ता साल भी ये साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन करवाया था और इस साल भी कि ये बच्चे इंशाल्लाह इधर से साइंसदान निकलेंगे, इधर से अच्छे बच्चे निकलेंगे और ये हम स्टीरियोटाइप और जो आम मामूल की पढ़ाई है और उसको छोड़कर एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई पे आ रहे हैं और इंशाल्लाह इन बच्चों से ये जो बच्चे इवेंट करेंगे, जो बच्चे प्रोजेक्ट करेंगे, वो कभी भी अपने प्रोजेक्ट को भूल नहीं सकेंगे। इसलिए हमें जहन में ये बात थी और ये लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की और तकरीबन 200 से ज़्यादा स्कूलों ने इसमें शिरकत की और उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। इस मुकाबले में तुलबा और तालिबात ने अपने हाथों से बनाए गए साइंस और आर्ट्स के अजीब व गरीब शानदार नज़ारे पेश किए। साइंस एग्जीबिशन की इस तकरीब में तुलबा और तालिबात के साइंसी अफकार और नज़रियात की झलक साफ नज़र आ रही है। तुलबा और तालिबात की साइंस और आर्ट्स एग्जीबिशन में इनकी कारकर्दगी को देखकर मेहमान और स्टूडेंट बहुत खुश हुए। तुलबा और तालिबात की मेहनत और काविशों को खूब सराहा गया। गैस बनाते हैं उसको हम बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस के फायदे क्या हैं? बायोगैस के फायदे ये हैं कि हमारे पास सब ये हमारे लिए क्लीन यानी गैसेस फ्यूज पैदा करते हैं जिसके जरिए हम घर में आसानी से कुकिंग बना सकते हैं। इसमें ना कोई मुशाकत करनी पड़े, ना वो इस्तेमाल करना पड़ता है। और दूसरा ये हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस के जो काजेस होते हैं ये उनको रिड्यूस करता है यानी कम करता है और ये हमारे पास वाटर पॉल्यूशन को भी कम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय presentation topic is biogas. किसने ज़्यादा मेहनत की है? हम सारों ने सर, टीम वर्क। अच्छा, पूरी टीम ने मेहनत की है। चले, थैंक यू। हमने बायोफ्यूल्स के बारे में प्रोजेक्ट बनाया है जी। सबसे पहले हमने हमारे माहौल में देखते हैं तो बहुत से वेस्ट मटेरियल मौजूद है। ये वेस्ट मटेरियल जो है हमारे माहौल में लेड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हम उन वेस्ट मटेरियल को किस तरह यूज बना सकते हैं? पहले सर ये इंसानों की बनाई हुई सबसे क्या पावरफुल और स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप है। इसे 25 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। जगह में हम एक बेटर का किस्सा बना सकते हैं आने वाले कल के लिए। हमारा प्रोजेक्ट इसके ऊपर है। अल-खिदमत फाउंडेशन स्कूल तलबा के मज़दनी चित्राल के तालिब स्टूडेंट्स हैं और हमने आज जो प्रोजेक्ट बनाया है वो एक मॉस्फेट है और उसका नाम है डेथ स्विच थ्रू वन मॉस्फेट। यानी हमने एक मॉस्फेट के जरिए एक डेथ स्विच बनाया है। अच्छा। और फिर इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो है मॉस्फेट, बजर, रजिस्टर, IR रजिस्टर, ब्रेडबोर्ड और 9 वोल्ट की बैटरी है। और इसका नाम जो है इसकी प्रॉपर्टी तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज है और वो ये कि मैं करती हूँ और मैं अल-खिदमत फाउंडेशन स्कूल की तरफ के मज़दनी चित्राल से और आज हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट सेंसर और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वर्क करती है। जब लाइट इसमें पड़ती है तो ये क्लोज हो रहे हैं, ये सारे बल्ब हमें लगाए। जब लाइट यहाँ पर नहीं पड़ती है चार्ज होती है तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वर्क लगा। यहाँ पर हमने NCR का इस्तेमाल किया है। सेंसर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसकी वजह से ये सारे ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते हैं देते भी जब रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है हम लाइट जला के रखते हैं। इसकी वजह से यहाँ से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी तो इधर से हमारे पास हीट एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से
आर्ट में ग्लोबल वार्मिंग होगी, और अगर हम लोग ये सेंसर यूज़ करेंगे तो लाइट तो बहुत बंद होंगे और फालतू में ही नहीं चलेंगे। और बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर हमारे पास यहाँ पर अच्छा, ये टेस्ट दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं जी। रजिस्टर लगा हुआ है, तो जब हम इसमें अंधेरा करेंगे तो ये ऑन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें अंधेरा किया। बनाया है ताकि आसानी से बच्चों के समझ में आ सके। सर ये जो है ना, ये शेल के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर मजीद डिवाइड करके ये ऑर्बिटल से ये जानते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, और पॉपुलेशन के साथ हमारा वेस्टेज भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम वेस्टेज को, गंदगी है उसको हम मुफीद यूज़ कर रहे हैं. तर ह्या हस्बैंड की नाही सॉलिड वेस्ट प्रैक्टिशनर हाँ से पॉपुलेशन की ज़्यादा बयान और सॉलिड वेस्ट ज़्यादा जुस्ता बहुत ज़्यादा बयान इस पर सॉलिड वेस्ट और रिसाइकिल लगा दो यूज़ कर इस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर क्या किस्म को से ना तो दिल्ली में लेने में कामयाब होंगे इस बार आप? फर्स्ट पोजीशन इंशाल्लाह सर। फर्स्ट? यस सर। चलिए हमारे नेक ख्वाहिशात आपके साथ ही जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और GGHS मुद्दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, हमने 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन, यहाँ से जो टॉक्सिक गैसेस निकलती है वो एयर में जाके एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। यहाँ से जो वेस्ट निकल के यहाँ पर आता है और वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। और जो कि वेस्ट यहाँ से आता है वाटर में जाता है तो वो वाटर पोल्यूशन ही क्रिएट करता है। और जो भारी मशीनरी इस फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। उसके रिड्यूस के सबसे पहले तो हमें ये वाटर के लिए हमें ये करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस करना चाहिए ताकि वाटर मुकम्मल तौर पर प्यूरिफाई हो सके। और दूसरा ये करना चाहिए इधर डस्ट एक्सट्रैक्शन का वो प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन है डस्ट एक्सट्रैक्शन, वो लगाना चाहिए ताकि हम साफ एयर इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कर सकें। और यहाँ पर साउंड प्रूफ दीवारें लगानी चाहिए ताकि आवाज़ें। अच्छा जी, ज़िया रहमान हमारे साथ है जी, एंकर पर्सन है, कंपेयर है, कमेंटेटर है, ऑलराउंडर मैं कह सकता हूँ, ऑलराउंडर हमारे साथ है जी। क्या कहना चाहेंगे इस कंपटीशन के हवाले से या फिर इस प्रोजेक्ट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ भाई, जितनी तारीफ़ें आपने की, मैं कहता हूँ कि बस ये आपकी करम नवाजी है। आपने जो है ना, आपकी दीद जो है हमारे लिए अच्छी है। आपने हौसला दिया कि भाई मैं कुछ बोलूँ। तो वैसे ही यहाँ पे जब मैं आया और मैंने देखा, हमारे ज़माने में ये नहीं हुआ करती थी। हमें सिर्फ पढ़ाया जाता था, दिखाया नहीं जाता था, वो भी डंडे से, और वो भी जो है ना डंडे के उससे कि भाई आप जो है पढ़ो। लेकिन मुझे खुशी महसूस हुई, हमारी बच्चियाँ यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हैं, मैं इनको बच्चियाँ नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे आने वाले वक्त में साइंसदान हैं। तो हमारी फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सेंटेनियल मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल साहब को, जनाब फजल सुबहान साहब को, कि उन्होंने एक अच्छी काविश और एक अच्छी कोशिश से साइंस एंड आर्ट की जो ये एग्जीबिशन। अच्छा ज़िया भाई, कलामी का मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कंपटीशन आपके और हमारे ज़माने में क्यों नहीं होते थे? सर, हमें तो यही बताया जाता था कि बस आपने पढ़ना है और किताब का कीड़ा बनना है। लेकिन हमें आज पता चला, जब हम देख रहे हैं कि भाई हमने क्या लॉस किया, तो हमने जो यानी हम आके सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आके सीख रहे हैं। हालांकि स्कूल होते इसलिए हैं, कॉलेज इसलिए होते हैं कि वहाँ से बंदा सीख के आगे आए और पूरी दुनिया में जो है ना वो आसानी के साथ वक्त गुजारे। ऐसा लग रहा है कि चूल्हे पे चाय बन रही है। खूबसूरत प्रोजेक्ट के साथ नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं और ये किस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है और मैं GHS अयोन का हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ सर। अच्छा, टीम मेंबर्स के नाम भी बताएं। टीम मेंबर्स मेरे साथ ये असद है और नवीद है इसका नाम। नवीद। अच्छा बेटा, ये क्या बनाए हैं? ये कोल्ड ड्रिंक के बोतल है और यहाँ चूल्हे पे चाय बन रही है, ये क्या है जी? सर ये एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है सर। हम इधर पेट्रोल को कंप्रेस करके इसके ज़रिए हम एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाते हैं सर। अच्छा,
सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग का काम भी तसल्ली बख्श की जाती है। मतलब ये कि इसका एक डेमो, एक झलक हम आपको दिखा रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। First of all, Assalamu alaikum to all of you, and we welcome you here in our project. First of all, we would introduce ourselves. My name is Khawaja Hassan Nizami, and he is my friend Mahfouz Azam, and we are at the Langland School, and we are studying at class 10. Today we are here with our project, and the project is about the time dilation. We are going to unlock the secrets of time dilation. Einstein has presented his theory of relativity in 1905. Along with the theory of relativity, there is a main concept of time dilation. It means that the expansion of time. Today we are going to prove the expansion of time through our own theory. We are presenting our own theory. Einstein had presented his theory regarding with the time dilation in 1905. यहाँ पर हमें रेन डिटेक्टर हमने बनाया है। अच्छा, रेन डिटेक्टर है। यहाँ पर हम बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि अपने कपड़ों को रात में बाहर छोड़ते हैं धो कर तो सुखाने के लिए बारिश होती है। तो जब बाज़ वक्त बारिश होती है और हमें पता नहीं चलती, तो जब बारिश होती है हमने यहाँ पर प्लेट लगाई है। जब बारिश इनके अंदर जाती है तो ये स्विच ऑन होते हैं और ये उनको इस मोटर को एनर्जी फार्म करते हैं। इसकी वजह से ये कपड़े हमारे इस जगह पर जाते हैं। इंट्रोडक्शन करें, इसके बाद इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करें। My name is Derish Nuraina. I am the student of AKHS English. My name is Manahil Qasim. I am the student of AKHS English, more specifically extended shift. I am Manal Marvin and I am also the student of AKHS English. जी बेटा, इसी हवाले से बताएं हमारे व्यूअर्स को। Sir, this is a project. The name of the project is Speed Breaker Electricity Generator. We're going to show that with the help of motor and the gear system, we're going to, produce electricity. If we place it under the speed breaker of the roads, then we can generate electricity. So, making this project, we use low-cost and no-cost materials. Like we use DC motor and gear system, and we use charts, cardboards, like different paints, colors, etc. To show the electric current we use in computing. The reason why we made this project is because as we all know that population is increasing and due to which pollution is increasing as well as the usage of vehicles. So we thought, why not use the pressure of the vehicles to generate electricity? So we are going to tell you how it works. Then The mechanism, we used a DC motor and gear systems which we took from a Bible. So let's think that it is under a speed breaker, and when a car passes over it, it's gonna exert a force on it, and it's gonna generate electricity, and the current which is shown here. The current is it's generating electricity. That was all about the project. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। Thank you, sir. चित्राल के इलाके के लिए बनाया गया है। हमें पता है कि यहाँ पर फ्लड्स के लिए क्लाइमेट चेंजेस हमको बहुत मुतासर करता है और जब भी फ्लड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होता है। वो जो विसिनिटी में एरिया है वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन करते हैं। मैं मोहम्मद मशहूद और मेरे साथ हम आसान हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर फिजिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके सामने लाए हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसको जो हमें ये आइडिया आया है वो हमारे चित्राल के कंटेक्स्ट से मेरे खुद के गांव में जब एक सैलाब आया था तो उसमें जो तबाहकारियाँ हुई थी उसने मेरे मन में एक वो तमन्ना पैदा की थी कि उसके लिए कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा हम एक ऐसा टेक्निकल सिस्टम वहाँ पे लगाएं कि वो जो उसकी वजह से जो डिवास्टेशन होते हैं वो ख़त्म हो। तो उसी की बिना पर हमने ये हमारा ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम है दरअसल देखिए ये फिर ऊपर जाता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता ये है कि ना कि हमारे इलाकों में जो ब्रिजेज़ हैं वो मजबूत काफ़ी हैं, लेकिन जब कोई फ्लड वगैरह आता है, सैलाब आता है तो वहाँ पे पत्थर वगैरह उसमें अटक के रह जाते हैं तो वो आगे नहीं जा पाते। तो ऐसा होता है ना, जो फ्लड होता है, जो पानी होता है, सैलाबी रेला होता है, वो आगे जाने के बजाय यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आसपास जो आबादी है, जो खेत हैं, जो वगैरह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा तबाह हो जाए। इसका जो कॉस्ट होता है वो अगर नॉर्मल हम अगर ब्रिज देखें तो उसका कॉस्ट होता है 2.5 to 3 करोड़। इसका जो इजाफी लागत है वो तकरीबन 50 से 60 लाख तक है। तो अगर हम 50-60 लाख ज़्यादा खर्च करेंगे और ये अगर लाइफ टाइम का होगा तो ये हमें कितना फ़ायदा दे सकता है। और जो हमारा जो जोग्राफिकल कंडीशन है चित्राल के, इसके हिसाब से ये बहुत मुझे अच्छा लगा। तो हम ये आइडिया आपके सामने यहाँ पे लाए हैं।
My name is Adwa Rashid with my members. We are the students of Alchemy Foundation School Chitra in grade 8. Today we are here with our project in physics. This is about how we can get electricity through wind. It's very cheap type of electricity. हमारे पास होता है वहाँ पहुँचते हैं और फिर हमें लाइट देता है और ये हमारे पास वो प्रोजेक्ट है। हम अगर हमारे पास कम हवा होना तो भी हम लोग ना उसको स्टोर करके ना चार्ज से स्टोर करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उससे निकाल सकते हैं। हमारे पास ये वाटर पंप में भी इस्तेमाल होता है, ग्राइंडिंग में भी हमारे पास इस्तेमाल होता है। इससे पहले भी किसी कंपटीशन में आप हिस्सा ले चुकी हैं? यस सर, इस स्कूल में कैसा तजुर्बा रहा? वहाँ तजुर्बा तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं था, इसलिए हम लोग आगे नहीं गए। अब हम लोग प्रैक्टिकल वर्क के साथ आएंगे। चले बेटा बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। इस क्रोमोसोम में एक नंबर क्रोमोसोम अगर इजाफी आ जाए तो उसको हम ट्राइपोसोम कहते हैं। एक नॉर्मल क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम होते हैं, मगर जो इस बीमारी में आता है, डाउन सिंड्रोम में आता है, उसमें 3 क्रोमोसोम होते हैं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जी हमारे अंदर जो ऑफ स्प्रिंग हम प्रोड्यूस होते हैं, मेल या फीमेल डिटर्मिनेशन, यह हमारे माशरे में एक इंतहाई अलमिया है कि हमारे अंदर माशरे में वाइफ को ब्लेम किया जाता है। जी। और इस वजह से तलाक भी होते हैं कि आप बार बार बच्ची क्यों पैदा करें, बच्चा क्यों पैदा नहीं करें। तो ये हमारे माशरे में साइंस की नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस की वजह से है। ये बेसिकली जीन्स ही हैं जिसकी वजह से ऑफ स्प्रिंग मेल या फीमेल होते हैं। ये जीन्स ही हमें वो नेचर सेलेक्ट करता है कि चाहे आगे वो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पर ये 3 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, X और Y। ये 3 किस्म के क्रोमोसोम बेसिकली इस ऑफ स्प्रिंग को डिटरमाइन करेंगे कि मेरा नाम हिमात हो रही है, मेरे साथ फरहान दानिश टीम मेंबर मेरे साथ है। हम एक एचएसएस सिल्लाश के तालिब इल्म है और हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक वेबसाइट बनाया जिसमें टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट करने के लिए हमने काम किया है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो आगे जाके इसमें बहुत सारे सर्विस हमने ऐड किए जिनको वो अवेल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई चित्राल में आना चाहता है तो यहाँ से जो सर्विसेज है उनको अवेल कर सकता है विद इन 1 क्लिक, जो कि वेबसाइट में हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Nur Noshinal, along with my friend Mahmoud Jamal. We are the students of Ahmed Foundation City Keeper Chitral in grade 8. आज हमने बायोलॉजी के फील्ड में प्रोजेक्ट बनाया है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एग्रीकल्चर के बेस पर हमने बनाया है। हम बताना चाहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन यानी हम पेड़ से जो पानी निकाल के जो न्यूट्रिएंट्स जो पानी है उसे जब हम फील्ड्स को देंगे तो वो हमारे आम फील्ड के मुकाबले में ज़्यादा पैदावार देंगे। इस तरह हमने बनाया है। और इसको बनाने का 3 मकसद हमारे पास है। पहले हम पानी को 50% हम बचा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे हमें हासिल होंगे। इसके बाद जो वर्ल्ड सरी प्रोडक्ट जो हासिल होते हैं अक्सर एग्रीकल्चर में वो कम होंगे। थैंक यू बहुत शुक्रिया। हम रोज जैसे से आए हो, हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट से हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्री। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट सोलर कुकर के बारे में है। तो सोलर कुकर के बारे में मैं आप लोगों को इसके डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज और इसकी यूज़ के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इट्स यूज़। तो ये कैसे इस्तेमाल होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये इसमें कोई फायर कोई फ्यूल कुछ यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ सनलाइट की हमें की ज़रूरत है जो हमारे पास रिन्यूएबल। सर मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम तुरी अफशा अली है और मेरे साथ है इंशरा जावेद एंड मारिया रियाज। ये हमने सिक्योरिटी फ्रॉम इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि फिजिक्स के जगह में। इसमें हम सिक्योरिटी में फायर गैस एंड स्मोक। गैस जो होता है हमारे पास सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है और फायर की वजह से चित्राल में जो काफ़ी ज़्यादा घर चल गए, इसलिए हमने चीप प्रोडक्ट से चित्राल के प्लांटेशन किया है ताकि इससे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ये एब्जॉर्ब करे और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनकी हेल्प हो जाए। और सोप्स जो इस ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो इससे निकलते हैं वो लाइट होते हैं और पैरामैग्नेटिक होने की वजह से यहाँ पर हमने एक मैग्नेट को प्लेस किया है। ये मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं और वाटर से रिएक्ट करके इसको बनाते हैं। This model is based on
electromagnetic induction. The concept of Faraday's law and Lenz's law are used in this अच्छा ये बताएं कि इस कंपटीशन में आप क्या लेके आए हो? क्या चीज़? तो इसी हवाले से बताएं ना हमें प्लीज़। और आज हम यहाँ पर एक बायोगैस डाइजेशन का छोटा सा मैकेनिज्म यहाँ पर पेश कर रहे हैं। इसमें हम हमारे घर में जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर रोटियाँ हो गई या किसी आलू के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, उनको हम एक जगह पर जमा करते हैं एक कंटेनर में। उस कंटेनर से हम ऐसा करते हैं कि पहले ऑक्सीजन निकाल देते हैं। मैं आपके सामने डिटर्जेंट बना के लाई हूँ। डिटर्जेंट 3 चीज़ों से बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड बोरेक्स. Mein Name ist Shaida Megal, GGMS Molan School of Ishka की थी जिस पर तान थे कि सब स्टॉल लगे थे इस पर तुम बिरयानी शेर और कल शेर चार शेर सीरियन शेर ये बच्चन की पर लगी थी इस पर एज ए फीमेल शुरू बच्चन से निशी कैसे दूर को ना बच्चन की बाबाई इस पर तान मार्गिलियन है आई जो हश पर तान से आइटम की इस पर कोर को बोसे है इस पर यहाँ पुष्टा अली को क्या को बोसे ना नोरे शुरू बच्चन इस बोसे दजन शेर इंदी इस पर तान ता बच्चे से मामूली आर्ट नाम है अमल और किरदार का। कुछ करने का नाम आर्ट है। आर्ट अमल भी है और इल्म की वजाहत भी। इस इल्म की जिसे हम तजर्बे से हासिल करते हैं। ये लफ्ज़ों का बहम हीर फीर, चंद रंगों का इम्तिजाज, खुतूत का अनजाना मेल जोड़, ये सब क्या है? क़ुव्वत बयां का दूसरा नाम आर्ट है। जैसे मुक़र्रिर हो या शायर अपने इस्तेमाल में लाता है। मुसव्विर अपने रंगों के सहारे इंसान को अनासिर की अजमत से दो चार कराने का दावा करता है। अच्छा, ज़बरदस्त। और कपड़ों पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो सादा कपड़े होते हैं इसमें भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो है ना ज़्यादा और ज़्यादा करना ये जो आसानी से नहीं है। तो देयरफॉर हम लोगों ने ये बनाया, इससे ये ना आमनी का एक जरिया है। जी सर, मेरा नाम है अरीबा हिजाब, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। सर हम लोग बनाए हुए ज़बरदस्त। सर अभी जॉब का बहुत ज़्यादा मसला है सर, इसलिए हम लोग ये बनाए। जो है ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो उर्दू ज़बान, अरबी और अरबी भाषण ज़बानों के हैंड राइटिंग को सही तरीके से लिखने प्रेजेंट करने को कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक। आजकल हमारे बच्चे और भाई बस मोबाइल देखते हैं और हम अपने फैमिली को भूल चुके हैं, अपने दोस्तों को भूल चुके हैं। जब पहले हम बुक रीड करते थे, वो भी बुक रीड भी नहीं करते थे, अपने टाइम को पूरा ज़ाया करते हैं। और लाइक और कमेंट्स के लिए वो अपने क्या है कहते हैं कि हमें बस लाइक चाहिए, कमेंट्स चाहिए। सर ये जो हमने बनाया है ये हमारे दवाइयों के जो कवर है उनसे बनाए हैं, क्योंकि इन्हें फेंकने से ये गंदगी फैलाते हैं, इसी वजह से हमने इसे ये बनाई है। थैंक यू बेटा। इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। सो बेटा, आपका जो ये प्रोजेक्ट है थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा, अर्थक्वेक प्रोजेक्ट। सो इसी हवाले से बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते सबसे पहले थे, उसको वो बताएं। सर मेरा नाम जनाश अलीशा है और मेरे साथ है सना सर और ये उमर सईद है। हमने यहाँ अर्थक्वेक प्रोजेक्ट बनाया है और हमारा मेन मकसद जो है वो इसका डेमो में बता सकते हैं। डेमो को जी सर, हमें वो आजकल वो अर्थक्वेक ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से हमने एक अलार्म यूज़ किया। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक। इसकी वजह से सर अच्छा, ये थोड़ा टेस्ट अच्छा जी, ज़िलज़िले के वक्त जो समा होता है वही मंज़र यहाँ पे तालिबात पेश करेंगे। प्रोजेक्ट में ये शामिल है आर्टिफिशियल अर्थक्वेक।
बुनियाद ज़ेरी बुनियाद وراتب سبق 40 بنيان कॉलेज क्या किसी ऐसा ही तो डार के वजह नहीं के वजह की उसके बाद की इंसान ज़िंदगी तालीम में मैंने तो वो ज़िंदगी छुई हो गया खान हायर सेकेंडरी स्कूल सी लेस्टर। सर मेरा नाम सपना किस्मत है, मैं प्रेप 9 में HSS स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम इलिया फरमान है, मैं भी HSS सिंगला से पढ़ती हूँ। मेरा नाम मुनासिब इकबाल है, मैं भी HSS सिंगला से पढ़ती हूँ। जी बेटा, इसी हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस कंपटीशन में आप क्या लेके आए हैं। सर यहाँ पे क्राफ्ट जो कि आर्ट का एक और सर हमारे पास भी मौजूद है। ये पेंसिल पोर्ट्रेट जिसे कहते हैं। अच्छा ठीक। My name is Hafsa Sana. I read in class 9. I live in Chitral, Chamarkon, DSS Chamarkon. ये जो है हमने अपने हाथों से बनाया है। ये मेरा फ्रेंड है, हम दोनों ने बनाया है। बहुत हमारा बहुत शौक है सब बनाने का, हमने बना दिया। अच्छा, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शाहपुर के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोजेक्ट है वो है एक्सप्लोरिंग नेचर फार्मेसी, यानी चित्राल में जितने भी हमारे साथ हमारे पास मेडिसिन है उनको हम दरियाफ्त करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? ये हमारे पास जड़ी बूटियाँ है, यानी हार्बल मेडिसिन है जो हम दोनों एड में पढ़ती हैं आप। अच्छा, हमें बताएं क्या लेके आए हैं यहाँ? टेनियन मॉडल हाई स्कूल तेनीन के तालिबात जो है यहाँ पे मौजूद हैं। सर इसका एग्जीबिशन का मकसद है कि इस पर हया मुख्तलिफ क्राफ्ट्स हया पेश करें, मुख्तलिफ कागज रस्म से मुख्तलिफ पेश करें और हया स्केचेस शरीफ इसका हया हर कुछ की सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करें से हमें तक लोगों को हया अली बोझा इस्तेमाल से थर्ड इस्तेमाल से क्या कि इजीली इस पर दस्तयाब बयान से और हम इस पर डेली लाइफ आदि यहाँ से इस पर जब सर्सियन हम इस पर आम इस पर इस पर हमने देखा कि इस पर हम वो दो डेकोरेशन को पूछता और हमें वेस्ट मटेरियल में इस पर यहाँ डेकोरेशन को पोसे। जी ये संदूक नबियों की मुक़द्दस अमानत है। अच्छा, तबरुकात तो मेहनत किसने ज़्यादा की इस प्रोजेक्ट पे? हम सब ने मिल के। और मैं डिग्री कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरे जो प्रोजेक्ट जो है ये रिसाइकलिंग के ना। अच्छा, रिसाइकलिंग। हाँ, रिसाइकलिंग जो हम वेस्ट चीज़ें हैं उनसे मैं कुछ भी बनाती हूँ। अच्छा, ये क्या है जी? ये जो क्या सब्जी सुबीजर की नहीं? इसके जो सर्विस। अच्छा, क्यों? इस पर नेचर बड़ा सर्विस और आर्किटेक्चर। हम GGDC कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डिग्री कॉलेज है गर्ल्स डिग्री कॉलेज। हम जो है आज जो चित्राल की जो सकाफत है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कला शैली है, मालखोर है, हम शाही मस्जिद है, उन सब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम चित्राल की जो रिवायती चीज़ें हैं ना, रिवायती गेट होते हैं, जो रिवायती जो मस्जिद वगैरह होते हैं उनका हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हमारे चित्राल में भी बहुत से मशहूर चीज़ें हैं जो चित्राल को दूसरी चीज़ों से बहुत बनाते हैं। अच्छा जी, ये मारखोर की बहुत खूबसूरत तस्वीर। अच्छा जी, ये पुराने ज़माने के यादों को भी जहन की स्क्रीन पर लाने के लिए लालटेन की पेंटिंग भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे नौजवान जो है चित्राली रक्स का मुजाहरा कर रहे हैं। तो बहुत सारे मुख्तलिफ पेंटिंग यहाँ पे आप लेके आए हैं। तो आप इससे पहले भी किसी कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी हैं? जी सर, हम बहुत से कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं और अब हम कॉलेज की तरफ से आए। अब तक हम स्कूल की तरफ से। अच्छा। एक फोक शुरू नहीं क्या मांगी थी सुनिए? इसका कोई प्रोजेक्ट है उनको स्टोन पेंटिंग को दिस इक्लेस लाइट सब दिस वुड वर्किंग को दिस कंद्री क्लास है सबक में 7। अच्छा जी, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ काफ़ी मेहनत की है इसी प्रोजेक्ट पे। सैयद मुदब्बिर अली शाह, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ
इस पोर्ट्रेट के बारे में बताएं। जी सर, ये पोर्ट्रेट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट्स जो है इनको बनाने का यही मकसद है कि ये जो कैरेक्टर्स है इनसे मुझे दिली लगाव है, इसलिए मैंने ये स्केचेस बनाए हैं। ये आपके फेवरेट हैं? ये है मेरे फेवरेट, जो हर किसी के अपने अपने होते हैं, ये मेरे हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस पोर्ट्रेट के जो पीछे एक मैसेज है वो चाइल्ड लेबर है, जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके बारे में मज़ीद ज़ुहैब आपको बताएं। जी सर, ये 30% जो पाकिस्तानी चाइल्ड हैं वो चाइल्ड लेबर है, वो पढ़ने की बजाय वो मजदूरी या कोई काम करें, जैसे कि आप स्केच में देख सकते हैं। इसके डिफिनेशन के बारे में हम बताएंगे। इस न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम का बुनियादी और बेसिक पार्ट है। इसका फंक्शन जो है हमारे दिमाग को हमारे बॉडी के साथ कम्युनिकेट में रखता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन को हमारे जिस्म से हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, और इसका फंक्शन जो है ये ऑर्गेनेल्स को रिस्टोर करता है, और यहाँ पर लिपिड्स और प्रोटीन। थोड़ा बता सकते हैं आपसे हवाले से? अच्छा, ये अंडे पड़े हुए हैं जी? जी सर जी। अब इन बल्ब के ज़रिए इनको हीट देंगे सर, और अंदर ऊपर फैन भी लगा हुआ है, ये इसका टेम्परेचर अंदर हर एक जगह को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कितने दिनों में चूज़ा निकल आएंगे? सर मैक्सिमम 21 डेज। 21। बेटा आप? हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है जी, इसी प्रोजेक्ट के हवाले से हमें बताएं। मैं आपको बताती हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये हाउ टू स्टॉप पोल्यूशन, कि हम पोल्यूशन को किस तरह से रिड्यूस, किस तरह से उसको कंट्रोल, किस तरह से उसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा। और ये जो दूसरे आपको दिख रहे हैं वो देसी आपको दिख रहे हैं कि हम देसी इलाज घर में जो हमारे पास जो पोल्यूशन है, लाइक चित्राल में इतना नहीं है, लेकिन जो बिग सिटीज लाइक कराची है, लाहौर है, उनमें जो है ये पोल्यूशन की जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। तो हमारा मकसद ये प्रोजेक्ट बनाने का, हम पोल्यूशन को ख़त्म करें, हम इसको रिड्यूस करें। क्या सोचते हैं? परफ्यूम ज़बरदस्त। ये हमारे रेट्स है कि डेथ्स हमारे पास हुई है, कितनी डेथ्स हुई है हमारी, ये हमारे जितने इकोनॉमिक लॉस हुआ हमें, और हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बाय रिफॉरेस्टेशन। अगर हम रिफॉरेस्टेशन करें, रिफॉरेस्टेशन के लिए भी हमें ये ज़रूरी है कि हम वो प्लांट इस्तेमाल करें, जो वो ट्रीज इस्तेमाल करें जो जिनकी ग्रोथ रेट जल्दी हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो और हमारा है टेम्परेट रीजन, उस रीजन में तो हर यहाँ पर हमारे पास ये एक डायग्राम है मैं डैम्स की, जैसा कि इधर है, ये डैम्स बनाने का फ़ायदा ऐसा होता है कि जो फ्लड का पानी आता है वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। Assalamualaikum. My name is Abira Anam Khan. Along with my friend Aisha Sadat, we are representing Government Girls Centennial Model High School, Denin Chitrar. We are the students of grade 10. So basically our project is about local medicinal plants of Chitrar. Local, first we have the question that what are local medicinal plants? What are medicinal plants? Medicinal plants are those plants which possess therapeutic properties. So first we have लोकल नेम हमारे पास इसका आता है सिंजूर, जिसे हम चित्राल ज़बान में सिंजूर भी कहते हैं। इसका इंग्लिश नेम ऑलिव एस्टेट, यानी ऑलिव एस्टेट या फिर रशियन ऑलिव भी कहा जाता है। Myself Mubama Zahra. I'm presenting GGCMHS thing, a student of grade 8. Today I'm present here with my project, Solar Parabolic Cooker. Concave mirrors are the mirrors for which the inside of spherical section is very reflective. When a beam of light is directed towards the concave mirror, parallel to its principal axis, after reflecting from the mirror, the rays converge to a single point, called the focal point. This means by using solar cookers, we can direct the energy of sunlight in a single point. It's environment friendly, it does not consume any fuel or fire. Thank you. It's called Dani, student of grade 7. Today I'm here to present my project on drip irrigation system. Drip irrigation system is a watering system that deliver water directly to the roots of the plant. Basically sir, drip irrigation जो है वो irrigation की एक टाइप है, जिसमें हम वाटर को थ्रू नैरो ट्यूब्स और पाइप्स प्लांट्स के डायरेक्टली रूट तक हम इसे डिलीवर करते हैं। इसके जो होते हैं मेनली दो टाइप्स, एक होता है हमारे पास सरफेस ड्रिप इरिगेशन और दूसरा होता है सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन। हमारे पास हम इसको आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। फंक्शन ये है कि हमने सबसे पहले ये हमने इसे मिलाकर ये प्रोजेक्ट बनाया है कि हम मटेरियल को रिसाइकिल करें। अच्छा। हमने व्हाइट कार्डबोर्ड जो हमारे घरों में आमतौर होते हैं, हम उनको कवर करते हैं, वो रेफ्रिजरेटर के अंदर या पीछे होते हैं, तो हमने
पहले उनको टच दिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर सीमेंट लगाया। इसके बाद हमने ये किया कि किसी को कोई भी रंग पसंद होता है, हमारा फेवरेट कलर ब्लैक था इसलिए हमने ब्लैक कलर इसको दिया। अच्छा, थैंक यू बेटा, शुक्रिया। calligraphy work काम करेंगे जी। अच्छा, अवले दफ़ा पार्टिसिपेशन सगान तम यावदी कुछ दिखा नहीं सब लोग नहीं अब कुछ कंपटीशन है कि सब लेकिन एग्जीबिशन है फर्स्ट टाइम। अच्छा, थैंक यू। इवेस कोड बेन ना लगा से हम मकसद इस पगे लो फदम ना हर बेन की क्या डिक्शनरी शे लगा तदरी क्या फुजूल डिक्शनरी बच्चे क्या कोड शे है वो दूसरा कोड शे ना लगा फुजूल कोड शे बोला हम इस पर बेस न करना शायद की हटा नाम की ना इस पर हम दादे दाम और जना इलाका इश्यूज होता तो हम अच्छा है कोट शे। कोड शे। अच्छा जी, ये जैकेट है सर्दियों के, कोट है, ओवर कोट है, क्या चीज़ है ये? उस चीज़ से जूता जो है ये बना चुके हैं, आप देख सकते हैं जी। एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट में कह सकता हूँ और मुझे काफ़ी यूनिक लगा। अच्छा बेटा जी, वह क्या रही मश्क में ना वह सर स्पा क्या 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 हम खूब स्पा आर्ट्स ना बिकॉज़ स्पा की वह खूब प्रोजेक्ट सब्जेक्ट की सी उनका नो है स्पा नो स्पा से हालिश बकोतरा अच्छी हम तक क्या खास एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन क्या है इसने करा हम को क्या में आर्ट्स स्केचेस ना वो अच्छी क्या कि इस एक्सप्लेनेशन बयान ना से प्रोजेक्ट पे बनाने से आती हालिश से प्रोजेक्ट ना गज़ा के जो करंट सिचुएशन है उसको हाईलाइट कर चुके हैं स्टूडेंट। अच्छा, किस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? सुईर स्कूल, हाई स्कूल सुईर, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुईर द्रोश। हाँ द्रोश। अच्छा, द्रोश से आए हैं आप। अच्छा, ये किस तरह आपने मंजरकशी की है, ज़रा थोड़ा हमें बताएं। गज़ा की जो आपने मंजरकशी की है लुदे तब हिलाता है कि ये गज़ों मौजूदा हालात से सर आई इसराइल के की तबाह करिया गोली सोर खून कंदुई के बयान मारी सोर कंदुई की इमारत ना हुई सोर अतो तब तक आटा शो को इसुम अवलतन है कि मुल्क के जंग होया ते मुल्क जख्मियान या शहीदान अस्पताल तलेली गोया था पार्टिकुलर को बचेन अते पार्टिकुलर का अस्पताल दी इसराइल फानो लगे थे अस्पताल उठ गया हमला कोरी कराची इसराइल सुमाशका असुर की इसराइल कुर्बान कोया क्या तो मुश्ताकात करे को तो सुमासुर अमेरिका तो शाना बशाना खड़ा तो हार ले तो सपोर्ट कर चाहे अस द होल या जा हो चाहे तो वो पैसों ले जा हार ले तो सपोर्ट है का हमिद और ऐसी कॉन्फ्रेंस मुसलमान की। अच्छा, हमिद मुसलमान आया की खाली है क्या को यार खाली है मुजामत को यार अमेरिका पुशी मुजामत को यार पूरे इकदाम करने को हो पुशी मुफ्त है। शाबाश। जवाहर मॉडल स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं इस कंपटीशन में? बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 10। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें बताएं व्यूअर्स को। ये मैदान करबला। अच्छा, ये मैदान करबला। दस्तकारी को मुझे यहाँ लाने का मकसद ये है कि मैं चित्राल की सकाफत को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। बट सबसे पहले जो मुसलमान थे वो ये पहनते थे और ये शोखा जो है वो चित्राली मर्दों की पहचान है और ये जो कमीज़ है वो चित्राली औरतों की पहचान है। और ये हमारे पास एक टोपी है जब चित्राल में छोटे बच्चों की सालगिरह होती है तब उनको पहनाए जाते हैं और ये तकरीबन 5 दिन में बनाए जाते हैं। अल हिकमत एजुकेशनल एकेडमी जोहर के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं जी। ये आप देख सकते हैं पेंटिंग का काम कर रही है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? बेटा अच्छा, ये क्या बना रहे हैं आप? हो गया। पंचकी है, हल किस तरह चलाते थे और पुराने जो बंदूक थे जिसे उर्फ़ में पोल तई कहते हैं और छत कच्चे हुआ करते थे तो बर्फ़ किस तरह हटा दिया जाता था, सामान किस तरह ले जाते थे, चित्राली पट्टी किस तरह बनती थी, तो उसकी एक झलक किस छोटे से तस्वीर में हम आपको दिखाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा आपका नाम? नजीब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। किस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? गवर्नमेंट हाई स्कूल कुजू। अच्छा, कुजू। जी, स्टॉल में मुख्तलिफ खाने भी लाए गए हैं, सजाए गए हैं। तो ये मुझे कुछ यूनिक सा लगा। इससे क्या नाम बताया था बेटा? आशिकी नाम। तो मैंने थोड़ा सा तजस्सुस में चला गया यार, चलो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। नाम भी पहली मरतबा सुना और खा भी पहली मरतबा। पार्टिसिपेंट जो है यहाँ आके
मुख्तलिफ खानों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और प्रोजेक्ट भी महसूस हो रहे हैं। थैंक यू। प्रोजेक्ट है सर, ये एप्लाइड बायोलॉजी के अंडर आता है सर, और इसमें जो है ना सर सिंपली एप्लाइड बायोलॉजी का एक पार्ट है जिसे हम बायो रिमीडिएशन कहते हैं सर। सिंपली बायो रिमीडिएशन सर हम बैक्टीरिया को यूज़ करके क्या करते हैं, रेमेडी करते हैं, क्योर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास क्या है, बायो रिमीडिएशन का एक ही पार्ट है सर जिसे हम क्या कहते हैं, फाइटो रिमीडिएशन कहते हैं सर। फाइटो रिमीडिएशन सिंपली वी कैन स्टेट इन अ वे लाइक फाइटो मीन प्लांट, रिमीडिएशन में रेमेडी, लेवल कंट्रोल और केयर समथिंग सर। सो सिंपली सर ये भी हम मेटल इंडस्ट्री और ये सर फ्रॉम मेटल इंडस्ट्री पता कि DNA क्या शेर से ज़िंदगी बुनियादी शान है बगैर ना मतलब ज़िंदगी साउस्तानो बयान से रिस्पायरेशन बयान डाइजेशन बयान हमें बगैर क्या कि प्रोसेस पर जिस्मानी में सब ना DNA बचे अच्छा कि कंप्यूटर मतलब कौन को बचा तो को प्रोग्रामिंग ज़रूरी बयान हर ना इंसान को बचा तो DNA ज़रूरी इस पर है प्रोसेस ज़रूरी आज को सीक्रेट ये इंसान और DNA लेते इस पर एक कोर्स करना इस पर मैं DNA शेर है इंसान और DNA इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सर। अच्छा, ये चीज़ें आप देख सकते हैं जी, इस कंपटीशन में हिस्सा ले करता हूँ सर जी। ये है ना, ये हमने सोलर ट्रैकर बनाया हुआ है सर जी। अगर आप हम देखते हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोलर पैनल यूजुअली हर कोई इस्तेमाल करता है इससे चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितना कि उसकी कैपेसिटी क्या है सर जी। ये जो है ना ब्लाइंड पीपल्स के लिए थर्ड आई का काम करता है। अच्छा। जब भी ये इसके सामने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है ना, 2 रेजिस्टेंस और 1 रेजिस्टर बना है, इसलिए कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ये टेस्ट दे सकते हो हमें? हाँ बिल्कुल दे देना। अच्छा जी, लो जी स्ट्रीट लाइट ऑन हो गए। जब लाइट यहाँ पे ये सेंसर पे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जब रात होगा तो ये ऑटोमेटिकली। अच्छा, रोशनी इसमें पड़ जाए तो ऑटोमेटिकली ऑफ होंगे। हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त। मेरा नाम से मोहम्मद है, मैं HHS कुचू से यहाँ। हमारा प्रोजेक्ट जो है डिजिटल सिक्योरिटी एंड कंट्रोल सिस्टम है। हमारा जो प्रोजेक्ट है डिजिटल सिक्योरिटी एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट हमने यहाँ बनाए हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है लेज़र लाइट। लेज़र लाइट जो है ये हमारे किसी इदारे को हसास बनाता है, किसी इदारे को हसास यानी मुकम्मल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेज़र लाइट को ऑन करें तो ये इस मिरर के जरिए एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर एक सेंसर तक पहुँचता है। जब इसको गवर्नमेंट हाई स्कूल को जो तैयारी की थी इसको मैं तो प्रोजेक्ट बनी है। मैं तो क्या प्रोजेक्ट बनाया? मैं तो जो प्रोजेक्ट इसको वाले के स्क्वायर मैथ स्क्वायर बर्थ कि हया स्क्वायर नंबर एंड इसको सुन शेयर को स्क्वायर नंबर फॉर एग्जांपल 9 स्क्वायर 81 बयान। गवर्नमेंट हाई स्कूल रोज के स्टूडेंट बेटा क्या लेके आए हैं आप? डिफॉरेस्टेशन आपके सामने पेश किया है। ये है डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई। कंजर्व को बचे सिस्टम तैयार करी लेजर इस्तेमाल करी और मिरर इस्तेमाल करी। लेजर हम देख सकते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी कूल है। इस कूल वेदर में बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। नौजवान हमारे साथ है जी। तो कूल पहर में मेरे साथ यहाँ पे टीचर भी है, स्टूडेंट भी है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो इस कंपटीशन को किस तनाजुर में दे रहे हैं। सर एंजॉय कर रहे हैं सर कंपटीशन? थैंक यू हुसैन भाई, इंजॉय कर रहे हैं। आज स्टेशन के सदर भी तशरीफ ला रहा है जनाब निसार अहमद साहब भी आपको खुशमदीद कहते हैं। अच्छा भाई, आप सुबह से लगे हुए हैं। जी सर, ये सब जो है ना आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने सर अंजाम दिया। जो लोग यहाँ जमा हो रहे हैं हम अपने जो इस प्रोग्राम रूह रवान ऑर्गेनाइजर जनाब शाहिद जलाल साहब प्लीज सर आ जाइए। आप खुद देख रहे हैं कि सुबह से ठंडी होने के बावजूद
और आप देख सकते हैं कि सब कुछ इस चीज़ का जो क्रेडिट जाता है वो हमारा जनाब प्रिंसिपल साहब है, उसके बाद हमारा मौलाना जलाल साहब है, बाकी हमारे कमेटी में बहुत सारे असातिज़ा शामिल हैं। हर एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिट जो है ना इसी में चित्राल और उसके असातिज़ा नाम। जी बिल्कुल, शाहिद जलाल साहब के तारुफ के मुमताज़ ने काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं इस इवेंट को मज़ीद जानदार शानदार बनाने के लिए। सर, इस सेकेंड साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन को आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? सर, हमारे व्यूअर्स को बताने का जिस तरह आपने ये साइंस और आर्ट एग्जीबिशन जो है ना, इसका मकसद यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका साइंस की तरफ और आर्ट्स की तरफ जो इनकी सलाहियतें हैं, हिडन सलाहियतें, उन्हें दिखाने का मौका मिले। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बारहा ये कहता आ रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि ये 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं है, इसमें तकरीबन डिकेड्स लगेंगे। लेकिन हमें इस तरह करना है कि रेगुलरली इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद करना चाहिए। हमारे बच्चे और बच्चियों को जिस तरह आपने खुद देखा, और इस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का भी। वो सब हमेशा जो है ना हमारे लिए एक कॉल पर होते हैं, वो हमारे साथ ताउन करते हैं। और सेंटेनियल की स्टूडेंट्स, खासकर स्टूडेंट से लेकर सपोर्ट स्टाफ से लेकर टीचर्स, ये एक टीम वर्क है। और इसमें आप जैसे मीडिया के दोस्त भी हैं और चित्राल के जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं, उन सब की काविशें, सब की कोशिशें हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम आइंदा भी इस तरह बाकायदगी से इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कराते रहे, तो जिस तरह आजकल खेलों की दुनिया में चित्राल का नाम है, इंशाअल्लाह ताला एक दिन साइंस के हवाले से भी चित्रालियों को पहचाना जाएगा, हमारी इज्जत होगी इंशाल्लाह। सर, ये तसलसल फ्यूचर में भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह, आपकी दुआ में। हम खेलों के हवाले से बात करें या फिर किसी कंपटीशन के हवाले से हम बात करें, हमेशा वो फ्रंट लाइन पे होते हैं नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है अब्दुल हफीज़ खान, माजी के लेजेंड स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हैं। सर, इस कंपटीशन के हवाले से अपने तासुरात हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अपने हरदिल अजीज़ अशरफ हुसैन साहब को, जो हमेशा इस तारीख़ी इदारे में जो भी सरगर्मियाँ होती रहती हैं, तशरीफ़ लाते हैं, इसको कवरेज देते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। और इस हवाले से ये कि हमारी ये दूसरी इवेंट है सेंटेनियल की तारीख़ में। पहली मरतबा हमने 2022 में इस इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी और आप जैसे दोस्तों की दुआओं की बदौलत बहुत कामयाब रहा था। ये उसका दूसरा उसका पार्ट है। इस दफ़ा भी हमने बच्चों की जो सलाहियतें हैं, उनमें पोशीदा सलाहियतें हैं, उनको आश्कार करने के लिए हमने दूसरे मरतबे भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो जब इस तरह के प्रोग्रामात मुनक़िद किए जाते हैं, जब हमारे बच्चे आके इस तरह के प्रोग्रामों का हिस्सा बनते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे चित्राल में कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है रहा। और इसमें हमारे प्रिंसिपल साहिबान के अलावा हमारे हाजी फ़ारूक आज़म साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक़ DSO हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हफीज़ साहब, जो इस कंपटीशन के हवाले से यूँ कहूँगा कि समंदर को इन्होंने कूज़े में बंद कर दिया। सो अब्दुल हफीज़ साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। उस्ताद मोहतरम, बहुत शुक्रगुजार हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस किस्म की नुमाइश का अहतमाम हर साल होना चाहिए, ताकि दौर जदीद में बच्चों को साइंस से रोशनास कराने और दिलचस्पी पैदा करने के लिए साइंसी नुमाइश निहायत अहम किरदार अदा कर सकती है। आखिर में बच्चों में इनाम और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए।